नमस्ते दोस्तों, मैं नमिता प्रकाश देहाती लेखक पर किताबी गांव में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के मौके पर आपको सुनाऊंगी एक कहानी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें महिलाओं की। हिंसा केवल शारीरिक ही नहीं होती, मानसिक भी होती है। बिना कुछ कहे ही मिटा देती है किसी का पूरा अस्तित्व। और ये स्थिति तब और भी दर्दनाक होती है जब हिंसा करने वाली और शिकार होने वाली दोनों ही औरतें हों। मानसिक हिंसा के इसी खामोश दर्द को बयां करती है अमृता प्रीतम जी की लिखी ये कहानी, दो औरतें। वो दोनों एक बार तब मिली थी जब वो जिंदा थीं। तब एक की उम्र 20 बरस थी, दूसरी की 40 बरस। बात सिर्फ इतनी थी कि जिसकी उम्र 20 बरस थी उसने उस दूसरी की बहू बनने का निश्चय कर लिया था, पर जिसकी 40 बरस उम्र थी उसने उस दूसरी की सास बनने से कतई ना कर दी थी। ब्याह की रस्म हुई थी, पर उसके लिए जिसकी उम्र 20 बरस थी, जिसकी 40 बरस थी उसके लिए नहीं। सो ये रस्म उसे हमेशा दिखती रही जिसने इसे आंखों से देखा था, पर यह रस्म उसे कभी नहीं दिखी जिसने उसे आंखों से देखने से इनकार कर दिया था। तो जीते जी मेरे घर की दहलीज नहीं लांघ सकती, एक फरमान की तरह उसने कहा था जिसकी उम्र 40 बरस थी। तो तू मुझे मरी हुई समझ ले, पर घर की दहलीज तो लांघ लेने दे। ये उसने मिन्नत की थी जिसकी उम्र उस वक्त 20 बरस थी। मैं जीते जी तेरा मुंह नहीं देखूंगी, न जीती का न मरी का। और उसने पैरों के पास झुके हुए माथे को पैरों से परे कर दिया था और घर की दहलीज जोर जोर से हंसने लगी थी। इस दहलीज की हंसी में पैसे की हंसी भी मिली हुई थी और एक खानदान की जिद की हंसी भी। सो ये हंसी भी इतनी ऊंची थी कि जिसकी उम्र तब 20 बरस थी उसने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए थे। कानों पर से हाथ हटाकर उसने कई बार उसकी तरफ देखा था, जिसके पीछे ये घर था, घर की दहलीज थी। पर वो तब भी चुप था, फिर भी चुप रहा। सिर्फ दहलीज तब भी हंसती थी, फिर भी हंसती रही। और फिर ये दहलीज और भी हंसी जब एक बारात इस दहलीज से बाहर गई और एक डोली इस दहलीज के अंदर आई। और जिसकी उम्र तब 20 बरस थी, जो और दूर परे स्कूल के क्वार्टर में बैठकर इस दहलीज को देखती थी, उसने इसकी हंसी से डरकर कानों पर हाथ रख लिए। वक्त था, बीतता रहा, और फिर जिसकी उम्र 40 बरस थी उसकी 60 बरस हो गई, और जिसकी उम्र 20 बरस थी उसकी 40 हो गई। दहलीज की हंसी भी शायद बूढ़ी हो गई थी। वो अंदर देखती तो भी खांसने लगती, बाहर देखती तो भी खांसती। और फिर वो मर गई, जिसने दूसरी को हुक्म दिया था कि तू जीते जी मेरे घर की दहलीज को नहीं लांघ सकती। और हुक्म देने वाली अभी दहलीज के अंदर थी, चाहे एक लाश थी, गिर्द संबंधियों की भीड़ थी, केवड़े की महक थी, और था जरी का कफन कि उसके हुक्म की उदूली हो गई। वो दहलीज के अंदर आ गई जिसे आने का हुक्म नहीं था, और उसके पैरों के पास खड़ी हो गई जिसने हुक्म दिया था। एक का माथा दूसरी के पैरों से छुआ, और जरी का कफन घबराकर सफेद धोती को देखने लगा। ये कौन है? चुप कर, ये भी इसकी बहू थी। कहाँ रहती थी? पता नहीं। रिश्तेदारों में खुसुर-पुसुर हुई, पर जरी का कफन सफेद धोती को कुछ नहीं कह सकता था। सफेद धोती एक पल को आई, दूसरे पल चली गई। सिर्फ जाती हुई को बूढ़ी दहलीज ने रोका और पूछा, तूने हुक्म उसका तोड़ दिया ना? नहीं, सफेद धोती ने जवाब दिया। उसने कहा था, तू जीते जी दहलीज नहीं लांघ सकती। मैं जीते जी तेरा मुंह नहीं देखूंगी। मैं तो तभी मर गई थी, वो आज मरी है। ये तो एक लाश दूसरी लाश से मिलने आई थी। और फिर
सफ़ेद धोती दहलीज पार करके बाहर चली गई। कुछ देर बाद जरी का कफन भी दहलीज के बाहर चला गया। बूढ़ी दहलीज कितनी देर तक माथे पर हाथ रखकर बैठी रही। ये थी अमृता प्रीतम जी की लिखी कहानी दो औरतें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही यदि आप ग्रामीण परिवेश पर कोई कहानी यहाँ सुनना चाहते हैं तो हमें उसका नाम ज़रूर बताइए। आपके सुझाव और फरमाइश का हमें इंतज़ार रहेगा। मैं फिर आऊँगी किसी किताब या कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे पेज देहाती लेखक से और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।